अमरीकी सदर ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाए, अभी 8 घंटे हुए हैं, मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर वापस आएंगे। माइक्रोचिप्स और सेमी कंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हुए, लेकिन तिजारती मुआहिदा न हो सका। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से बेहतर मुआहिदे कर लिए। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में सबसे बेहतर पोजीशन में है। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमत को जाता है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वालों को सजा दी। बरतानिया और यूरोप भी हिम्मत करे, तेल खरीद कर पुतिन की यूक्रेन जंग में मदद की जा रही है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूं। जो पुतिन से तेल खरीदेगा उसे टैरिफ के बगैर अमेरिकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। पाक फौज के 3 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फितनल हिंदुस्तान की आईईडी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टकरा गई। मस्तूंग में धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। डीजी ISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। फील्ड मार्शल के बारे में सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने खुसूसी इंटरव्यू में सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। $2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। गुज़िश्ता 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई। प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया, जून जुलाई में बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2000 अरब करप्शन का बताया गया। बड़ी शख्सियत ने हिदायत दी, फहरिस्तें बनाएं किन लोगों ने बहुत ज्यादा करप्शन की। कई ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों, ठेकेदारों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। फैटफ सेल मुतहरिक हो गया। एजेंसियों को भी टास्क दे दिया गया। बड़े फैसले कर लिए गए। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। फसादी क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा, इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथों में जाएगा। IG पंजाब को कह रही थी, आपका एहतजाज इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया, लोगों को अकल आ गई। गालम गलोच, गिरेबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ है। रवा साल के आखिर तक 1 लाख घर तैयार हो जाएंगे। दुनिया में इस हाउसिंग मॉडल की मिसाल दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, फिर भी उन्हें सजा सुना दी गई। जेल में तो नवाज शरीफ और जरदारी को होना चाहिए।
ये चीनी चोर हैं, इनकी शुगर मिलें हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। दोनों को 11 अगस्त तक मुतालिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नाअहल 5 अरकान के फैसले से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असेंबली में मुतबादिल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बारिश गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन का इख्तियार नहीं। बारिश गौहर की क़यादत में पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। पीटीआई अरकान असेंबली ने पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर ही एहतजाज किया और वापस पार्लियामेंट हाउस चले गए। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। इस फोरम पे इसको पॉलिटिसाइज करने से केसेस के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बारिश गौहर का कौमी असेंबली में अपने अरकान की नाअहली का तज़किरा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये कहा कि फोरम 9 मई के मुकदमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहां तक असेंबली चलाने की बात है तो बैठकर तजावीज़ दें। चकवाल और तलागंग में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। 2 भाई नहाते हुए भलूमार डैम में डूबकर जाँ बहक हो गए। 2 बच्चे चकवाल के सरपाक डैम में डूबकर जान की बाजी हार गए। कराची में शहरियों के हाथों एक और डाकू हलाक, दूसरे की हालत गैर। औरंगी टाउन सेक्टर 7 में 3 डाकू मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान लूटने पहुंचे थे। एक भाग गया। शहरियों ने डाकुओं को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना डकैतियों के तशद्दुद से दुकानदार भी जख्मी हुआ। हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू मारा गया, साथी फरार। जीओआर पुलिस का जीसी ग्राउंड के करीब मुकाबला हुआ। हलाक डाकू आशिक अली कई मुकदमात में मतलूब था। मुकाबले से कुछ देर पहले डकैती की वीडियो भी सामने आ गई। पंजाब में सीसीडी के मुकाबले रात गए, 2 मुल्जिमान मारे गए। गैंग रेप में मुलव्वस मुल्जिम इमरान कसूर में फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। ग्रीन टाउन में कत्ल और डकैती समेत मुतादिद मुकदमात में गिरफ्तार जेर हिरासत मुल्जिम बाबर अली मारा गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। एनडीएमए का मुतालिका इदारों को खतरात से निमटने के लिए पेश के इकदाम और तैयारी की हिदायत। हब केनाल में शगाफ पड़ने की वीडियो वायरल। मेयर कराची वीडियो चलने के बाद न्यू हब केनाल पहुंच गए। अफसरान और माहिरीन के हमरा जायजा लिया। माहिरीन ने मंसूबे को मुकम्मल और महफूज करार दिया। मेयर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दी। कहा केनाल में 2 मसाइल थे जिन्हें हल कर लिया गया। कोई खराबी होती तो 13 अगस्त को नई हब केनाल का इफ्तिताह नहीं कर रहे होते। मंसूबे का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। कराची के इलाके बहादुराबाद आलमगीर रोड पर पानी की मेन लाइन फट गई। सड़क पर फवारा बन गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। वज़ीर आला केपी की मेजबानी में अमन और अमान से मुतालिक तीसरा इलाकाई जिरगा। जिरगे में वजीरिस्तान और दीगर इलाकों के उमायदीन, सियासी नुमाइंदे, कबायली मिशरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने भी शिरकत की। जिरगे की सिफारिशात में कहा गया अमन बुनियादी जरूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़ामज़ला में कोई ऑपरेशन हो रहा है, न कोई नकल मकानी। जो भी इकदाम होगा इसमें कबायली अवाम की मुशावरत और तजवीज़ शामिल होगी।
पाक तुर्की बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस की कराची में पहली दो तरफा मश्क, समंदर खुश्की और मुख्तलिफ ऑपरेशंस और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयों की मश्क की गई। मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल, जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशंस के मुजाहरे। ISPR का कहना है मश्क का मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की तैयारी, हिकमत अमली को मौसर बनाना था। दो तरफा मश्क खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक के अज़्म की भी तौसीक करती है। बरतानवी हाई कमिश्नर PIA की कप्तान बन गई। जेन मैरियट ने तैयारे में बैठकर कप्तान से जहाज उड़ाने का तरीका पूछा। CEO PIA के साथ कराची से इस्लामाबाद सफर किया। कहा बरतानिया में परवाजों की जल्द बहाली पर PIA के तैयारे में सफर करना मिशन है। Breaking news. Sayyid, please. Lamont. Breaking news. पाकिस्तान का अली अकबर फ्रांस का कौमी हीरो बन गया। पेरिस में निस्फ सदी से अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी को फ्रांस का आला सिविल अवार्ड देने का ऐलान। सिविल अवार्ड गैर मामूली खिदमात पर दिया जाता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन अली अकबर को द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजेंगे। 73 साल के अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 से शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर अखबार फरोख्त कर रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स का मेन इन मरून के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का अज़्म। कौमी स्क्वाड ने कमर कस ली। ट्रेंडियाड में कोचेस की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज पहला वनडे जुमे को खेला जाएगा। मेजबान टीम ने सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शेर होप क़यादत करेंगे। सलमान अली आगा खुद गर्ज कप्तान नहीं, वो खुद से पहले टीम के बारे में सोचते हैं। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा बेहतरीन टीम बनाने के लिए कप्तान का बेलॉस होना जरूरी है। T20 के मौजूदा खिलाड़ियों में भरपूर सलाहियतें हैं। आयरलैंड के दौरे का शिकस्त से आगाज। पाकिस्तान वुमेन्स टीम पहला T20 11 रन से हार गई। 143 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 131 रन तक महदूद रही। डबलिन में मेजबान आयरलैंड पहले खेलकर आखिरी ओवर में 142 रन बनाकर आउट हुई। एमी हंटर 37 रन बनाकर नुमाया रही। 29 रन और 3 विकेटें हासिल करने वाली औरला मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। 3 मैच की सीरीज का दूसरा T20 जुमे को खेला जाएगा।